सारे बस हो गए। यहाँ उपस्थित प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया के सभी पत्रकार बांधवों को मैं प्रहलाद दामोदर दास मोदी स्वागत करता हूं। अभी हमारे ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री ने आपके सामने जो हमारी बातें रखी, उसी बातों पर मैं कुछ प्रकाश उजागर करने का प्रयत्न कर रहा हूं। सबसे पहले देश पिछले सालों में देश और पूरा विश्व कोरोना काल में फंसा, पूरे विश्व की जनता त्राहिमाम पुकार रही थी। ऐसे समय में भारत सरकार ने जो अपनी नीतियों के बल पर विश्व में कई समृद्ध देशों को भी बताया कि भारत ऐसी कठिन परिस्थितियों को भी हल करने में सक्षम है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की सक्षमता, और कुछ दिनों पहले हमारे पंतप्रधान जी को जापान के पंतप्रधान जी, ऑस्ट्रेलिया के पंतप्रधान और अमेरिकन राष्ट्र प्रमुख मिस्टर बाइडेन जी ने इस मामले में धन्यवाद दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एक कोरोना काल में ये जन प्रणाली पद्धति सरकार के साथ, राष्ट्र प्रेम के साथ खड़ी नहीं थी? जब मां बेटा मरता था तो उसके पास नहीं जा सकती थी, बहन भाई के पास नहीं जा सकता था, पति पत्नी के पास नहीं जा सकता था। ऐसे काल में मेरे देश के जन प्रणाली पद्धति के साथ जुड़े हुए मेरे राशन दुकानदार, कोटेदार, सामने मृत्यु दिखता था, फिर भी देश के पंतप्रधान की जुबान को समर्थन दिया, आह्वान को समर्थन दिया और लोगों को अनाज पहुंचाने का काम मृत्यु को हाथ में लेकर किया है। फिर भी न तो कोई स्टेट गवर्नमेंट ने, न तो भारत सरकार ने देश के राशन दुकानदारों को कोरोना के मामले में कोई अभिवादन नहीं किया, कोई धन्यवाद नहीं दिया। मेरी मांग है कि भारत सरकार सोचे इस मामले में। हमें क्यों अछूत माना जा रहा है? हमने क्या बिगाड़ा है? हम भी राष्ट्र प्रेमी हैं। हमने राष्ट्र के साथ ऐसी कठिन परिस्थिति में जितना सरहद पर हमारा सैनिक जोखिम ले रहा था, उतना ही हम कोरोना में जोखिम लेकर पूरे देश के 80 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को अनाज मुहैया कराया है। ये कोई काम कम नहीं किया हमने।
फिर भी भारत सरकार को इसके लिए अपने पास कोई शब्द नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। जब भारत सरकार इस मामले में नहीं सोचेगी तो आने वाले दिनों में हमें भी सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के पास दूसरे कर्मचारियों के लिए कोरोना काल में जो काम किया है और कोई लोग गुजर गए उनके लिए स्कीमें जाहिर करने का वक्त है। तो मेरे राशन दुकानदार ने क्या ये देश में राष्ट्रभक्ति का काम नहीं किया? अरे मैं इतना कहना चाहता हूं कि हेल्थ के कर्मचारियों ने जो काम किया है वो सरकार की पीपीई किट पहन के काम किया है। सरकार ने जो दिया है वो उसका उपयोग करके किया है। मेरा राशन दुकानदार ऐसी परिस्थिति में न तो उसको सरकार ने पीपीई की किट दी है, न सैनिटाइजर दिया है, और सामने मृत्यु लेकर जो खड़ा था उसमें हजारों लोग आते थे, उसमें कोई कोरोनाग्रस्त भी आता था। और इसी के कारण सरकार की इज्जत बढ़ाने का जो काम किया है, इसीलिए मैं आज आपके माध्यम से इस प्लेटफॉर्म से मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार हमारे लिए भी आगे की रणनीति बनाए, सोचे। जो दूसरे कर्मचारियों को जितना मुआवजा है कि भारत सरकार के हम कर्मचारी नहीं है, हम कमीशन एजेंट है। भारत सरकार हमको कमीशन देती है। हमारी आज मांग है कि इनकम टैक्स में बदलाव लाना चाहिए। आज मेरे राशन दुकानदार को कम कमीशन देती है भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, फिर भी 5% टीडीएस काटती है। ये बंद होना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए, इनकम टैक्स के कानून में परिवर्तन लाना चाहिए और हमारे टीडीएस कपात जो हो रहा है उसको बंद करना चाहिए। मेरी बहुत महत्व की बात है, 1 रुपया देती है, घोषित करती है और फिर मिलता है हमें 95 पैसे, पूरा 1 रुपया भी नहीं मिलता है। ये परिस्थिति का बदलाव होना चाहिए। हमारे भाई साहब ने बताया कि हमारी मांग है हमें पगभर होने के लिए एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के अंदर सम्मिलित किया जाए। हमारी मांग है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर जो है, जो एजेंट है कंपनियों के, उनको बंद करना नहीं चाहते। हम पीडीएस कंट्रोल एक्ट के जरिए काम करते हैं देश में, और गैस डीलर भी पीडीएस कंट्रोल एक्ट के जरिए काम करते हैं। उसका पिता है भारत सरकार। पीडीएस कंट्रोल एक्ट भारत सरकार का है। एक ही एक्ट के जरिए 2 बेटे काम करते हैं, एक राशन दुकानदार और एक डीलर, गैस डीलर। गैस डीलर महीने का लाखों रुपया कमाता है और दूसरा बेटा अपाहिज बनकर दौड़ता है, शरीर को खींचता है, मामूसिबत से काम करता है। उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। उसके लिए मैंने भारत सरकार को लिखा भी है, पहले भी बताया है कि पहले मिट्टी के तेल में 2 पद्धति थी, होलसेल और रिटेल। जो डीलर था वो होलसेल करता था और राशन दुकानदार और दूसरे लाइसेंसदार और रिटेल करते थे, उसका कमीशन बांटा गया था। हम भी आज मांग करते हैं कि हमारी सद्धरता के लिए हमें गैस डिस्ट्रीब्यूटर में शामिल किया जाए। डीलर के पास से हम माल उठाएं और ग्राहक के घर तक पहुंचाने का काम करें। कमीशन में हमारी बंटवारी करके ये काम हमें सौंपा जाए। साथ में हमारी ये भी मांग है कि भारत सरकार जीआर बनाए कि होलसेल डीलर रिटेल काउंटर नहीं कर सके, तो ही हमारी बात खड़ी रहेगी। इसके पीछे भी मेरी बात है। गुजरात के अंदर कॉमर्शियल गैस बेचने की एक हमें छूट मिली थी।
तो मेरे राशन दुकानदार मेहनत करते थे, कोई 500 सिलेंडर महीने का, कोई 1000 सिलेंडर बेचता था, लेकिन उसको अवलंबित था डीलर के पास। तो डीलर जो कमीशन उसका आधा हमारे पास आता था वो ना है, तो हम जो ग्राहक के नाम उसको देते थे उसके लिए उठाने के लिए वो डायरेक्ट हो जाता था। इसलिए मेरी मांग है कि डीलर रिटेल कर न सके ऐसा पाबंदी होना चाहिए। तो ही हम एजेंट जो कंपनी के डीलर है, डायरेक्ट कंपनी से उठाने का जिसको अधिकार है, वो लोग रिटेल काउंटर नहीं चलाए और ये काम हम करें, तो मेरा राशन दुकानदार मैं मानता हूं सद्धर हो जाएगा, उसके घर का खर्च के लिए चिंता नहीं रहेगी। और इसके कारण आज जो सरकारी बाबू बोलते हैं ना कि कुछ माल इधर उधर होता है, ये माल नहीं होगा, क्योंकि उसको भी पेट की रोटी मिलेगी तो करेगा नहीं। ये बाबू बोलते हैं, हम नहीं बोलते, हम तो करते ही नहीं है, सरकार कराती है तो करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे भाई साहब ने बताया, जा साहब ने, कि सरकार जो किसानों से माल लेती है उसमें भी हमारी हिस्सेदारी करो, हम मेहनत करेंगे, हम भी कलेक्शन करेंगे, किसानों से कलेक्शन करके हम आपको माल भेजेंगे, उसमें भी हमारी भागीदारी करो, तो भी मेरा राशन दुकानदार सद्धरता पर आ जाएगा, उसको गलत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रास्ते बहुत है। सीएससी काउंटर, सीएससी सेंटर के मामले में हमारे भाई साहब ने बताया, सीएससी सेंटर तो अच्छी बात है, लेकिन कहना पड़ता है, मैं उसका रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ है, लेकिन आज भी मैंने चालू नहीं किया। जब मुझे ज्ञान हुआ कि 1 लाख का स्टैंप बनाने का अधिकार मुझे मिलता था, रुपया 1 लाख का स्टैंप में 1 दिन में बना सकता था। 1 लाख रुपया एडवांस मुझे जमा करने का, और उस पर मैंने जब पूछा कि कमीशन कितना मिलेगा, तो हमारे सीएससी काउंटर के जो अधिकारी थे, उसके ऑफिसर, उन्होंने बताया था उसमें 1 पैसा कमीशन नहीं मिलेगा। ये विपरीत बात थी, मैंने उसका विरोध किया। आज भी रजिस्ट्रेशन होते हुए भी मैं एक काउंटर नहीं चलाता। मेरी मांग है हमारा कमीशन पक्का किया जाए, सीएससी सेंटर में कमीशन पक्का किया जाए। 1 लाख रुपया एडवांस रोक के, कागज मेरा, मशीनरी मेरी, और न मिले हमें 1 भी पैसा, फिर हम क्या करेंगे? फिर बोलेंगे चोरी ही करो, तुम चोरी ही करो। जहां कानून से हमें 1 पैसा नहीं मिल रहा है, हम ग्राहक से 10 रुपया मांग लेंगे तो चोरी होगी, फिर हमारे पास पर कानूनी कार्यवाही होगी, फिर भागीदारी होगी कार्यवाही में से निकलने के लिए। तो ये जो सरकार जो करने जा रही है, उसमें हम सीधा रास्ता बता दें कि इसमें हमारी आमदनी तय की जाए, हमारा कमीशन तय की जाए, तो ही ये बात सीएससी काउंटर अच्छी तरह से देश में चला सकेंगे, और हर दुकानदार चलाएगा। आज भूखे मरने के दिन है राशन दुकानदारों का, उस वक्त में उसको आमदनी मिलेगी, वो करेगा, नहीं करता है, सफल नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें कई किस्सों में पैसा नहीं है, खाली मजदूरी है। इसीलिए मेरी मांग है कि सीएससी काउंटर के लिए जो भारत सरकार ने सोचा है, हमारे देश के ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर फेडरेशन के गणमान्य जो लीडर है उनके साथ बैठक करें और उसकी नई नीति घोषित करें, ये हमारी मांग है। हमारे भाई साहब ने जो बताया कि हमारा हैंडलिंग लॉस तय किया जाना चाहिए, एफसीआई से जो स्टेट गवर्नमेंट को माल दिया जाता है वहां हैंडलिंग लॉस हिसाब में लिया जाता है। पेट्रोल में हैंडलिंग लॉस है, डीजल में हैंडलिंग लॉस है, लेकिन जब से कंप्यूटर पद्धति शुरू की है तब से हमारा ये शोषण सरकार ने शुरू कर दिया है।
हम 1 क्विंटल में से 5 ग्राहक को देते हैं, अलग अलग ग्राहक को देते हैं। उसका हैंडलिंग लॉस होने वाला ही है, गिरने वाला है, बिगड़ने वाला है। तोल लेंगे समय जब हम तोल करते हैं तो अलग अलग तोल करते हैं, तो आप घर पे करोगे तो भी होता है। भारत सरकार ये स्वीकार करती है कि आपको हैंडलिंग लॉस मिलना चाहिए। हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बहुत मेहनत की, भारत सरकार ने घोषित भी किया है, लेकिन उसने एक दूसरी बात भी रखी कि ये पक्का करने की जिम्मेदारी गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, उड़ीसा सरकार, यानी स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ दिया। तो स्टेट गवर्नमेंट न तो भारत सरकार की सुनती है कुछ बातों में, वो अपनी मनमानी करती है, और हमें मारने का काम शुरू हुआ है। इसीलिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि आपने जो स्वीकार किया है उसका अमल कराने का काम भारत सरकार करे जल्द से जल्द। ये हमारी मांग है, महत्व की मांग है। आज हजारों टन, लाखों टन अनाज हमारे जरिए बिकता है और हमें लॉस। ये कैसी बात है? देश के अंदर कुबेर भंडारी कुबेर भर के बैठा है, लेकिन उसका वाणोतर भिखारी भिखारी है। ये नहीं होना चाहिए, और इसीलिए हम सब ने 8 तारीख को ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन की बैठक हुई, उसमें तय किया है कि हम हमारी बातों के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, और इस बातों में भारत सरकार यदि कोई पॉजिटिव निर्णय नहीं करेगी तो हम 4 जुलाई, 8 जुलाई और 18 जुलाई को हर स्टेट में ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पे आवंटन देंगे। उसके बाद 2 अगस्त को बड़ी मात्रा में पूरे हिंदुस्तान के राशन दुकानदार के साथ जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हमारे हैं, वो सबको लेकर पार्लियामेंट घेराव की कूच करने वाले हैं। ये हमारा आखिरी निर्णय है। इसको रोकने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, और ये सब जिम्मेवारी भारत सरकार की रहेगी। हमें मजबूरन ये करना पड़ता है। हम गांधी जी ने जो दिया है उस मार्ग पे आगे बढ़ने को जा रहे हैं। आज आप लोग यहां आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, महाराष्ट्र से कमेंट आइए आप इधर। हाँ, एक मिनट, आप बैठिए उधर बैठिए। वो आप लोगों को कुछ पूछना है तो आपको कमीशन कौन देता है? एफसीआई देता है ना, भारत से लाओ। 2014 में हमने जब आंदोलन किया था, 2014 में हमने आंदोलन किया, उसके बाद तब हमारे पुरवठा मंत्री पासवान जी थे, और पासवान जी के साथ हमारी बैठक हुई, तब फूड सेक्रेटरी के साथ भी बैठक की। तब पहली दफे भारत सरकार ने तय किया कि कमीशन भारत सरकार देगी, तय करेगी, उसमें आधा कमीशन भारत सरकार देगी और आधा स्टेट गवर्नमेंट देगी। डोर स्टेप डिलीवरी के मामले में भी भारत सरकार से हमारा निर्णय हुआ, जितना खर्चा डोर स्टेप डिलीवरी का तय हुआ उसमें आधा भारत सरकार देती है और आधा स्टेट गवर्नमेंट देती है। आप एक एनीबॉडी, एनी अदर? सर, आप बोल रहे हैं कि आप लोग चाहते हैं कि इसमें इंटरवेन करे भारत सरकार। क्या आपने कोई गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दिया है? और 2014 के बाद अब 2022 में जो आंदोलन करने की जरूरत आन पड़ी है, तो इसकी क्या बड़ी वजह है? लगातार रूप से हम लोग आंदोलन करते आए।
बार बार मेमोरेंडम भी दिया। 7 अप्रैल को लास्ट ऑफ ऑल 7 अप्रैल को मेमोरेंडम दिया गया है। हम लोग बार बार वार्ता भी की है, चेतावनी भी दी है। आज आखिरी मंथ में आके हम लोग घोषणा कर रहे हैं, हम लोग को जुलाई महीना में और कल्मिनेशन 2 अगस्त को दिल्ली में आके करेंगे। वो आपको हमारा जो आंदोलन की कार्यसूची आपको दिया गया है। और एनीबॉडी हमारे को ऑनलाइन में क्वेश्चन आ रहा है, बोल रहा है आप लोग स्टाफ के लिए सैलरी की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? स्टाफ के लिए सैलरी, आपके स्टाफ के लिए? हाँ, स्टाफ के लिए सैलरी हमारी को हमारे कमीशन नहीं मिल रहा है, हम कैसे हम दूसरे के लिए मांगेंगे? मेरे ही को नहीं मिल रहा है। एनी अदर पॉइंट? দাদা একটা প্রশ্ন আছে, হ্যাঁ। আপনারা একটা খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট বলেছেন যে পাট যদি পাটের জিনিস না হয়, বস্তা না হয়, তাহলে আপনারা তুলবেন না। এটা কি অর্জুন সিং এর যে আন্দোলন তারপরে একটা অনুপ্রাণিত হয়ে আপনারা এরকম করছেন? না না, অর্জুন সিং এর ব্যাপার কোনো সিং এর ব্যাপার না, এটা হলো রেশন দোকানদারদের ব্যাপার। অর্জুন সিং একটা এলাকার মেম্বার অফ পার্লামেন্ট, এটা সারা দেশের আন্দোলন। অর্জুন সিং এর কোনো প্রশ্ন নেই। এটা প্রায় 850 যে এমপি আছে ভারতবর্ষের রাজ্যসভা লোকসভা, তাদের পুরো এলাকার আন্দোলনের কর্মসূচি অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন করছে। এটা অর্জুন সিং এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা বারবার প্লাস্টিকের বস্তা মালকে আমাদের লোকসান হচ্ছে বলে আমরা বাধ্য হয়ে আন্দোলনে যাচ্ছি। प्रहलाद मोदी जी, आपने ये आप एक मिनट और दूसरे कोई है? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे, एक मिनट। आपने बहुत अच्छा चीज बताया है। आई गॉट द पॉइंट एंड द डिस्क्रिपेंसीज बहुत है। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर यू थिंकिंग? हिंदी में बोलो, मैं तो बहुत कम पढ़ा हूँ। जो चीज आप सोच रहे हैं, पासवान जी जो चीज सोचे हैं, व्हाई दे आर नॉट फॉलो अप ऑन दिस थिंग्स? ये पीयूष गोयल का मंत्रालय, ना ना, तो चल रही है। एक मिनट उनको बोलने दीजिए ना। पासवान जी के साथ जो चर्चा हुई थी उसका तो अमल हो चुका है, लेकिन कमीशन उस टाइम तय हुआ वो कम था। काम था तो अभी आपको 14 से लेकर 22 तक जो 8 साल नहीं, हम मांग रहे हैं ना, हम मांग रहे हैं, वो तो बासु जी ने बताया ना। बीत जाने के बाद आपको याद आया है कि जो पीयूष गोयल को अभी धक्का देना जरूरी नहीं नहीं नहीं, हमें किसी को थप्पा देना जरूरी नहीं है। हम हमारी मांग के लिए भारत सरकार के साथ, भारत की सरकार की नीतियों के साथ लड़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, एनीबॉडी और कोई? एक रेशन दुकानदार को महीना में एवरेज कितना टोटल कमीशन मिलते हैं? क्योंकि अभी देश में अब पश्चिम बंगाल का दे दो जरिया। महंगाई बढ़ते जा रहा है, तो इस सिचुएशन में मैं अभी दुकान नुकसान में चल रही है। नुकसान में तो चल रहे हैं, एवरेज कितना मिलते हैं कमीशन? वो तो कार्ड के अनुसार। দাদা এই সংসদ ঘেরাও করবেন, এটা একটু বাংলা যদি ছোট করে হ্যাঁ, গতকালের কার্যকরী কমিটির বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার ফেডারেশন রেশন ডিলারদের কমিশন বৃদ্ধির দাবি, হ্যান্ডিং লস পার কুইন্টাল 1 কিলো করার দাবি, রেশন দোকান থেকে সস্তা দামে ভোজ্য তেল এবং 1 কিলো করে ডাল সরবরাহের দাবি এবং আমাদের ছটের বস্তায় খাদ্যশস্য সরবরাহের দাবিতে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার আমাদের 5 কিলো গ্যাস সিলিন্ডার সাবসিডাইজ রেটে দেওয়ার কথা ভারত সরকার জানিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা চাইছি আমাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য যে ডিস্ট্রিবিউটার, আমার যে কার্ড হোল্ডার, সেই কার্ড হোল্ডারদের যতগুলো আমার দোকানে কার্ড হোল্ডার এলপিজি পান, ডিস্ট্রিবিউটার আমার দোকানে ডেলিভারি করুক, আমি আমার কার্ড হোল্ডারদের বাড়ি বাড়ি এলপিজি ডিস্ট্রিবিউট করব। তার জন্য ডিস্ট্রিবিউটার যে কমিশন পাচ্ছে, এজেন্ট যে কমিশন পাচ্ছে, সেটা 50-50 ডিলার এবং ডিস্ট্রিবিউটারের মধ্যে ভাগ হোক। আর আমাদের ভারতবাসী তাদের ফান্ডামেন্টাল রাইট হলো, অন্যতম ফান্ডামেন্টাল রাইট টু ফুড। পশ্চিমবঙ্গের মডেলে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মডেলে সকলের জন্য খাদ্য, সকলের জন্য বিনামূল্যে রেশন,
সেই রেশন যাতে সারা ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের আদলে এটা ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, এই দাবিতে আমরা জুন মাসের মধ্যে যদি আমাদের এই দাবিগুলো নিয়ে ভারত খাদ্য মন্ত্রণালয়, ফুড মিনিস্ট্রি বা ভারত সরকার না ভাবেন, আমরা জুলাই মাস ভর আন্দোলনে নামবো। 4 তারিখে আমরা ব্লক লেভেলে, 11 তারিখ আমরা সাব ডিভিশন লেভেলে এবং 18 তারিখ আমরা স্টেট সমস্ত রাজ্যের রাজধানীতে এবং সর্বোপরি 2রা আগস্ট আমরা আন্দোলনে আসবো দিল্লিতে। 5.5 লক্ষ রেশন দোকানদার, তাদের পরিবার, তাদের কর্মচারী, তাদের পরিবার, প্রায় আমরা আশা করছি যে 15 লক্ষ লোকের জমায়েত নিয়ে আমরা লালমেলা ময়দান থেকে, যেটা দিল্লির ইতিহাসে হয়নি, সেটা রেশন দোকানদার সেই ইতিহাস রচনা করবে 2রা আগস্ট। এবং আমরা পার্লামেন্ট ঘেরাও অভিযান করব, পার্লামেন্টে পার্লামেন্ট র্যালির মাধ্যম দিয়ে, এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র মোদীর কাছে আমরা ডেপুটেশন দেব। হ্যাঁ, মাহাদি ভাই, मेरा एक छोटा क्वेश्चन है हाँ। प्रहलाद भाई जी से। हाँ। आपने जो बोला है कि कोरोना के टाइम मौत देखते हुए भी जैसे काम किया है, और आपने इंडिया का जो प्रोग्राम है NHS से, वो आप कार्यान्वित कर रहे हैं। उसको बैठे नहीं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका मांग ना माने, आप क्या NHS से जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो बंद कर देंगे, स्ट्राइक में चला जाएंगे? अभी तो हम ये प्रोग्राम दे रहे हैं, वो प्रोग्राम के जरिए आगे बढ़ेंगे, फिर सोचेंगे, हमारी कमेटी सोचेगी। मुझे तो सोचने का है, उन पूरी कमेटी को सोचने का है। हम तो सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप एक को प्रभावित करते हो, हेल्थ वर्कर को प्रभावित करते हो कि तू शाबाश, बहुत अच्छा किया, शाबाश, लेकिन तो पीपी किट के अंदर में रहकर किया था, और मेरा राशन दुकानदार बिना पीपी किट से किया है। इतना फर्क है। हमारा लश्करी जवान सरहद पर जो कर रहा है ना, उतना ही जिंदगी के साथ लड़कर हमने ये काम करके दिखाया है। ये हमारा राष्ट्र प्रेम है। हमारी तो मांग है कि हमको आप स्वीकारो, हमको अछूत मत मानो। आपको भी कोरोना वॉरियर घोषित किया जाए, और दूसरे जैसे कि जो किसी का निधन हुआ है, तो कितना डिमांड करते हैं, कितना मिलना चाहिए, मिनिमम डिमांड कितनी है? जितना सरकार ने घोषित किया है दूसरे कोरोना वॉरियर्स के लिए, उसके साथ हमें भी रखा जाए। 50,000 दिया वो आम जनता को दिया है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा दिया है। हाँ, वो रखा है। और गुजरात में तो मैंने गुजरात सरकार से, जब गुजरात सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बार रखी 25 लाख की, कि हम 25 लाख देंगे कोरोना वॉरियर्स को, गुजरात के कर्मचारी को, मैंने तुरंत उनसे मांग की और वो भी तय हुआ है। सर, कोरोना में कितने फेयर प्राइस शॉपकीपर्स की डेथ हुई होगी? गुजरात में 160 लोग मर गए हैं, और पूरे हिंदुस्तान में तो 2-3 हजार से ज्यादा है। नाम बोल देता हूँ। 4,842, 4,842। नो कंपनसेशन, नथिंग। नो कंपनसेशन, ओनली गुजरात। ऑनरेबल लोकसभा स्पीकर, उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से राजस्थान में हमको 50 लाख हमारा पीड़ित फैमिली को कोरोना बेनिफिट मिला है। गुजरात में 25 गुजरात लाख। में 25 लाख। अब पश्चिम बंगाल में किसी हालत से मौत हो, किसी कारण से, उनको 2 लाख। आप लोग चाहते हैं सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए। सेंट्रल लेवल पे घोषित होना चाहिए। लाओ ना। और हमारी बात यह है कि ये जब कोरोना के कारण जिसका मृत्यु हुआ है, गुजरात में आज परिस्थिति ऐसी है, 160 में से कुछ लोगों को मिला है, बाकी का के फाइल चलती है, क्लियरेशन चलता है। तो जब डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, सिविल सर्जन का सर्टिफिकेट है, कोरोना से उसका मृत्यु है, फिर दूसरा क्या ढूंढने का बाकी है। ये प्रथा बंद होनी चाहिए और तात्कालिक देना चाहिए। गुजरात में
ऐसी बात थी कि हमारे जब कोरोना के लिए हमें बुलाया गया कि ये काम करने का है, वो काम करने का है, तो हमने सैनिटाइजर और पीपी किट की मांग की थी। तब हमें बताया पीपी किट तो नहीं दे सकेगी सरकार, लेकिन सैनिटाइजर के 500 कार्ड वाले जो जहां है वहां 500 रुपया और 1000 कार्ड वाले का 1000 रुपया, उससे ज्यादा होगा तो भी 1000 रुपया मिलेगा, ऐसा हमको बताया हर दुकानदार के लिए। और बाद में बताया कि उसका बिल लाओ। पूरे देश में जब लॉकडाउन था तो कौन बिल देगा? कोई बिल दे सकता है? इसीलिए हम आपके पास आए कि आप इसके बात को उजागर करो कि जब लॉकडाउन था और कहीं से भी दुकानदार ने माल लाया है, घर से लाया, उसके दुकानदार के पास से हाथ जोड़ के लाया, उसका काम निपटाया, तुम्हारी इज्जत रखे, आज तुम बिल मांगते हो। और इसके कारण सैनिटाइजर के पैसे आज भी मिले नहीं है गुजरात में, कहीं भी नहीं। हाँ, गुजरात में तो घोषित किया था, फिर भी नहीं दिया, फिर नाटक किया कि बिल लाओ। कई जगह तो ऐसा केस बने हैं, पुलिस ने एफआईआर कर दी है, दुकान में माल बेचते पकड़ा है तो लॉकडाउन में। इससे थोड़ा सा अलग अलग सवाल है। हाँ मोदी जी के 8 साल पूरे हो गए हैं हाँ। केंद्र में, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? राशन के जरिए मैं इतना ही कहता हूं कि यूपीए सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माल बिगड़ रहा है तो मुफ्त दो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बिगड़ने नहीं दिया। लोगों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए जो माल दिया, इसके लिए धन्यवाद है। मराठी में 2 मिनट चंद्रकांत, ओनली फॉर 2 मिनट। बोला रे बहुत है। आमच्या केंद्रीय संघटनेनं देशव्यापी जे उनको आंदोलन पूछना दीजिए, आपको भाषण नहीं। आप एनी क्वेश्चन मराठी? खाली आंदोलन घोषणा केली। महाराष्ट्रामध्ये केंद्रीय कमिटीने घोषित केलेलं जे आंदोलन आहे त्या आंदोलनाप्रमाणे महाराष्ट्रात ब्लॉक लेवलपासून दिल्लीच्या आंदोलनात भागीदारी करायची निश्चित घोषणा झालेली आहे। केंद्रीय संघटनेनं सांगण्यापूर्वच राज्यामध्ये मिटिंग घेऊन केंद्रीय संघटना सांगितल्याप्रमाणे बांधणी चालू केलेली आहे। 4 जुलै ब्लॉक लेवल महाराष्ट्रावर आंदोलन होईल, 11 जुलैला जिल्हा पातळीवर आंदोलन होईल आणि 18 जुलैला मुंबईमध्ये मोर्चा होईल। त्यानंतर 2 ऑगस्टला दिल्लीमध्ये महाराष्ट्र पूर्वी आतापर्यंत अनेक वेळा दिल्लीमध्ये निघालेल्या मोर्चामध्ये ज्या ताकदीने उभा राहिला तेवढ्याच ताकदीने उभा राहील आणि आपलं नेतृत्व पुढाकार करेल। ह्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय महाराष्ट्रातले रेशन दुकानदार थांबणार नाही। TDS 5%. दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग